हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भाई? फादर टू सन, है ना। चलो आज हम लोग फादर टू सन पढ़ते हैं। फादर टू सन, है ना। फादर टू सन, इसमें फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है ना, उनके रिश्ता के बारे में बताया गया है इसमें। इसका जो पोएट है, ठीक है, उसको याद करने का तरीका क्या होगा? हम लोग हर एक जो चैप्टर उसमें याद करने का तरीका रखते हैं ना कुछ, है ना। इसमें क्या करेंगे ना, ध्यान रखेंगे, जो एफ है ना, एफ, ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से है? फादर से, यानी एफ लेटर से स्टार्ट है। इसको क्या करेंगे, एफ को सिर्फ एक डैश बढ़ा के इसको ई बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? ई बनाएंगे ना, ई, सिर्फ ई बनाना है। अब देख, एग्जाम हॉल में अगर पूछ दे कि फादर टू सन का पोएट कौन है, तो हमें मात्र एक चीज ध्यान रखना कि एक डैश बढ़ाना है ना, यानी जो भी ऑथर होगा वो ई से होगा स्टार्ट, है ना। इसका जो नाम है ना, उसका नाम क्या है? एलिजाबेथ। क्या ना भाई? एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो इधर आ जाओ, या तो पीछे चल जाओ, नहीं कुछ ना चमके, पीछे चल जाओ। तो चैप्टर का जो पोएट है वो कौन है भाई? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जेनिंग्स। क्या नाम है? ध्यान से रखना, ठीक है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसको चेंज कर दे क्या? जो पोएट है उनका नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। अब ये जो पोयम है ना, ये जो पोयम है, इतना दर्दनाक पोयम है, एक पिता और बेटा के बीच में, जिसको कहना है कि जब जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब वो एडल्टहुड हो जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, ठीक है, तब अपने पिता के साथ हर एक चीज वो शेयर नहीं करता, है ना। वो अपने आप का ज्यादा चालाक समझता है। मान लिया जाए पिता और बेटा अगर एक जगह पे बैठे हो दोनों, तो बेटा क्या करता है, अगर वो कहीं पे मोबाइल पे कुछ चीज देख रहा हो, या तो कहीं पे आजकल ज्यादा चैट कर रहा हो कहीं पे, तो पिता से साइड होके फिर दूसरे जगह पे चले जाता है। इस चीज को भले वो सोचता है कि मेरा बाप बूढ़ा है, वो शायद समझता ना होगा इस चीज को, लेकिन उस बाप को दुख होता है कि आखिरकार वो क्या ऐसा चीज है जो बेटा मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा है ना। और उसी से रिलेटेड ये पोयम है कि एक बेटा अपने बाप से हर एक चीज शेयर नहीं करता, और वो बाप को दुख होता है। एक बेटा और बाप के बीच में बैड रिलेशनशिप है, बढ़िया रिलेशनशिप नहीं है, खराब रिलेशनशिप है, और बाप को बहुत दुख होता है ना। हमें इस बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, समझे? समझे कि क्या मेन चीज है इसमें, इसका थीम क्या है? बैड रिलेशनशिप, है ना। तो ये चीज है। अब अब भाई रे, जब बाप को दुख होता है ना, माँ बाप क्या चीज होता है, ये आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग खुद माँ बाप बनिएगा, है ना। कि अपना एक औलाद को पालने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप लोग को अगर एक रात अगर अच्छा से नींद नहीं आती होगी, तो अगला दिन मम्मी को बोलते हुए कि मम्मी हम सोएंगे पूरा, है ना, कल रात सोए नहीं थे। तो सोच कि जिस समय तू छोटा होगा, जिस समय तेरा उम्र 6 महीना 5 महीना होगा, है ना, उस समय जब तेरा तबीयत खराब होता होगा, तो माँ और बाप रात भर बिना सोए तुमको कंधे पे सुला के रखता होगा, रात भर, और तू रोता रहता होगा, पूरा घर को जगा के रखता होगा, है ना। और उससे आज तू हर एक चीज शेयर करना नहीं चाहता। बात सही है ना? हाँ, तो चलो चलो हम लोग पढ़ते हैं भाई। तो इसमें जो बाप है ना, बाप वो स्पीकर है इस पोयम का। स्पीकर मतलब वही अपना दुख को सुना रहा है। तो इस चैप्टर में जो आई है ना, आई,
वो कौन है? फादर है। कौन है भाई? वो फादर है। जो आई है वो है फादर। ठीक है भाई, समझे? आई आई किसको डिनोट करता है? फादर को, है ना? तो जो फादर है ना, वो बताता है, पोयम के पहला स्टांजा में ही ये एक्सप्लेन किया गया कि मैं इस बच्चा को समझ नहीं पाता हूं, मैं इस बच्चा को समझ नहीं पाता हूं, मैं इस बच्चा को समझता नहीं हूं। अब वो अपना बेटा को ना, बेटा को बेटा ना बोल करके, है ना, बेटा को बेटा ना बोल के उसको चाइल्ड बोल रहे हैं। क्या इस बात को तो समझ पा रहा है? अपना बेटा है उसका, लेकिन बोलता है कि मैं इस बच्चा को समझ नहीं पाता हूं, है ना? सो बोलता है बाप कि क्या ये पसंद करता है, व्हाट ही लव्स, क्या ये पसंद करता है, क्या चीज पसंद करता है, क्या चीज ना पसंद करता है, मैं इसका कोई चीज नहीं जानता। समझ इस बात को। बेटा और बाप के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है। बोलता है कि मैं अपने, बाप बोलता है कि मैं अपने बेटा के साथ वैसा रिश्ता बनाना चाहता हूं जैसा रिश्ता जिस समय ये छोटा था, बच्चा था, जिस समय गोद में खेलता था ना, नोट को पॉकेट से निकाल के फाड़ देना, है ना, बाल पकड़ के नोचना, दाढ़ी पकड़ के नोचना, है ना, ये सब बच्चा करता है ना, है ना, कभी पेट पे आके छलांग लगाना, है ना। वो अपने बेटा के साथ उस तरह का रिश्ता बनाना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है ना। जिस तरह का रिश्ता जब उसका बेटा छोटा था, वो उस तरह का रिश्ता अपने बेटा के साथ फिर से बिल्ड करना चाहता है, रिबिल्ड करना चाहता है। कौन? बाप। लेकिन बेटा तो अपने आप को होशियार है ना भाई। बाप बोलता है कि क्या मैं उस रिश्ता को मार दिया? बाप खुद दोष दे रहा है कि क्या मैंने उस बीज को मार दिया? बीज मतलब बेटा। क्या मैंने उस पौधा को मार दिया जिस पौधा पे हमने मेहनत किया, है ना, जिस पौधा के प्रति मैंने मेहनत किया, जिस जिस पे मैंने एक उम्र खर्च की, समय खर्च की, जिस पे मैंने मेहनत किया। 100 मीन्स होता है बोना, बोना बोना, जैसे बीज को बोते हो ना। हाँ। अब बोलता कि क्या मैं जिस जमीन पे, जिस पौधा को मैंने बोया, क्या उस पे मेरा कोई हक नहीं है? जो पौधा बाद में जाके उग गया, है ना, जो ग्रो कर गया पौधा, क्या उस पे सारा हक उसी का है? क्या मेरा उस पे हक नहीं? कुल मिला के यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब छोटा था, जब जिस पौधा पे मैंने मेहनत किया है, क्या उस पौधा पे फिर उस पौधा का ही हक हो जाएगा? मेरा हक नहीं है क्या? सोच के देख। क्या बेटा पे बाप का हक नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए क्या? है ना, वही बोल रहा है कि क्या मेरा उस पौधा पे कोई हक नहीं है क्या? बाप बोलता है कि जहां पे हम लोग रहते हैं, हम लोग वर्षों से साथ में रह रहे हैं, हम लोग वर्षों से साथ रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बट दिल का कनेक्शन अच्छा नहीं। बाप और बेटा के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। समझे या ना समझे? समझे? वो बोलते कि हम लोग वर्षों से साथ रह रहे हैं, बट दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। बाप बोलता है कि हम लोग जहां पे बैठते हैं वहां पे, जहां पे हम लोग बैठते हैं वहां पे कोई भी समझदारी का साइन नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग समझेंगे।
देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम लोग एक अजनबी की तरह बात करते हैं। अजनबी का मीनिंग क्या होता है भाई? क्या होता है? स्ट्रेंजर। बोलता है कि जहां पे हम लोग बैठते हैं वहां पे कोई समझदारी का साइन ही नहीं है, और हम लोग एक अजनबी की तरह बात करते हैं। अजनबी का मतलब ना तो हम तुमको जानते हैं ना तो तू हमको जानता है, ये हो गया अजनबी। उस क्या उस बाप के दुख को तू फील कर पा रहा है? फील कर पा रहे? बाप क्या उस बाप और बेटा के दुख को फील कर पा रहे हो? इस चीज को तो सोचो कि जहां बाप और बेटा बैठा हो, जिस समय वो बचपन में था उस समय क्या बाप को सुकून से बैठने देगा रे? चश्मा रहेगा तो चश्मा तोड़ देगा, है ना? और आज जब वो बैठता है तो दोनों स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं, अजनबी की तरह मिलते हैं। वहां पे समझदारी का कोई साइन नहीं है। इस पोएम में बताया गया उसका जो बेटा है ना, बेटा वो प्रोडिगल है। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला। खर्चीला, जो बदमाश हो, जो बेवड़ा हो। बात समझा ना? प्रोडिगल। बाप बोलता है कि मैं, बाप उसको किस हद तक मानने के लिए तैयार है? बाप बोलता है कि बेटा तू जैसा है, तू प्रोडिगल है ना, तू प्रोडिगल ही सही, बट तू वापस आ जा। वापस आ जाओ, घर में ही है बट वापस कहां बुला रहा है? दिल में, उस रिश्ता में, है ना? उस बंधन में वो दोबारा बुलाना चाह रहा है। बोलता कि तू वापस वही आ जाओ जिस घर को तू वर्षों से जान रहा है ना? ना कि तू अपना अलग दुनिया बसा ले। बाप कुछ भी हो जाए बाबू, बाप बाप होता है। वो नहीं चाहता, बाप कुछ नहीं चाहता अपना औलाद से। बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा सिर्फ कामयाब हो जाए। और क्या चाहता हो? अरे तुमसे वो कुछ अपेक्षा नहीं रखता, समझा ना? तू उसको अगर महल में अगर बड़ा, अगर तू बड़ा हो जाएगा तो पैसा कमाने लग जाएगा, वो ये नहीं चाहता कि बड़ा हो कि मेरा इच्छा कि हम महल में रहें। बाप का ये कतई इच्छा नहीं रहता कि हमको महल में रखे मेरा बेटा। बाप का तो इच्छा ये होता है कि सिर्फ मेरा बेटा कामयाब हो जाए, और जीते जी वो अपना बेटा को कामयाब देखना चाहता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं देखना चाहता। उसको ये शौक नहीं है कि हमको पिज्जा खिलाए। उसको सिर्फ शौक क्या है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, है ना? और उसे कुछ नहीं चाहिए। और बेटा लोग क्या करता है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है तो कॉल करता भाई कि हाँ भाई बंदे लोग घुस गए हैं। बोलता है कि ना बोलता रे? बोलता है ना भाई? आके तुरंत लड़का लोग बुला रहे, पागल पढ़ो रे, उस बाप को देखो रे, है ना? क्या बोले भाई, उस स्थिति का बन गया है हाल, है ना? तो बाप का दुख को समझ पा रहे हो आप लोग? क्या एक आजकल की टाइम के लिए पूरा सुटेबल है ना ये? बिल्कुल सुटेबल है ना ये, है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। या फिर पढ़ने छोड़ के का कर रहा है? जो लास्ट स्टैंजा में दोनों, जो बेटा है वो बोलता है कि पता नहीं ये जो मेरा ग्रिप है ना,
तेरा रितेश नाम नहीं है रे, वो अपने आप हो जाएंगे।